बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। 17 सितंबर से 7 नवंबर मकाफात अमल हमें देखने को मिला। भारत के हवाले से प्राइम मिनिस्टर पाकिस्तान इमरान खान साहब जो कहा करते थे और जो पाकिस्तान ये कहा करता था कि मोदी जो कुछ पाकिस्तान के ख़िलाफ़ कर रहा है वो पाकिस्तान के ख़िलाफ़ नहीं, वो दरअसल अपने ही मुल्क के ख़िलाफ़ कर रहा है और जो वो वहाँ पर नफ़रत को फ़रोग़ दे रहा है उससे मोदी को ख़ुद नुकसान होगा, मोदी के भारत को नुकसान होगा और भारत के अवाम को नुकसान होगा। और दूसरा हमने देखा कि मकाफात अमल पे भी बात करते हैं, लेकिन 3 इतवार जो हैं वो बड़े जो है वो ठीक साबित नहीं हुए भारत के लिए। जिस तरह से हम देखते हैं कि पाकिस्तान में एक पॉलिटिकल पार्टी के बारे में है कि जुमा उनके लिए ठीक साबित नहीं होता, जुमे वाले दिन उनके खिलाफ बड़े बड़े फैसले आते हैं और जुमा बड़े इंपॉर्टेंट है उनके लिए। इसी तरह से भारत के लिए भी संडे का दिन जो है वो बड़ा ही जो है वो बदकिस्मत साबित हुआ। पहले संडे उनको पाकिस्तान ने शिकस्त दी, दूसरे संडे पे संडे इतवार को उनको शिकस्त दी न्यूजीलैंड ने और तीसरे संडे पे न्यूजीलैंड ने शिकस्त दी अफगानिस्तान को। शिकस्त तो अफगानिस्तान को हुई लेकिन बाहर इंडिया हो गया। अब मामला यह है कि हम ये देखते हैं कि भारत जो है वो 9 साल बाद आईसीसी के इस तरह से किसी बड़े इवेंट से बाहर हुआ है और फिर हमने ये भी देखा कि भारत की जो इज्जत है और पैसा दोनों डूब गए। नजर ये आ रहा था कि भारत ने बहुत इन्वेस्टमेंट की, बहुत हम बात कर चुके हैं कि किस तरह से खदशात पैदा हुए जब अफगानिस्तान और भारत का मैच था, जिस तरह से अफगानिस्तान बगैर लड़े पसपा हुआ, जैसे अफगानिस्तान ने टॉस जीतकर और फील्डिंग का फैसला किया। हालांकि इस मैच में भी उन्होंने बाकी तमाम मैचों में टॉस जीतकर उन्होंने बैटिंग का फैसला किया, सिर्फ भारत के खिलाफ उन्होंने टॉस जीतकर और फील्डिंग का फैसला किया। फिर जिस तरह से नबी ने बॉलिंग नहीं कराई, जिस तरह से राशिद को लेट लाया गया, जैसे मुजीब को नहीं खिलाया गया, जिस तरह से कैच छोड़े गए, जिस तरह से बेदिली के साथ वो खेल रहे थे, तो उससे जो है वो शुकूक व शुबहात पैदा हुए। गो कि आपको पता है कि पाकिस्तान इस वक्त अफगानिस्तान के साथ खड़ा हुआ है, पाकिस्तान अफगानिस्तान की इंटरनेशनली जंग लड़ रहा है। प्राइम मिनिस्टर पाकिस्तान इमरान खान साहब जिस अंदाज से मुसलसल अफगानिस्तान की बात कर रहे हैं, लेकिन जो उनकी क्रिकेट टीम है जाहिर है उसका मामला यह है कि वो आईपीएल खेलते हैं, उनका बहुत ज़्यादा उनके तल्लुकात हैं इंडियन प्लेयर्स के साथ, इंडिया के साथ, इंडिया उनको बहुत बैक करता है। ये कोई गलत चीज़ नहीं है, ये उनका राइट है। अगर अफगानिस्तान के खिलाड़ियों की दोस्तियाँ हैं भारत के साथ और वो वहाँ जाके आईपीएल खेलते हैं, इसमें कोई हर्ज नहीं है। लेकिन पाकिस्तान को तकलीफ ज़्यादा इस बात की थी कि एक तासुर मिला कि भारत से हार कर और वो सिर्फ भारत को आगे जो है वो टूर्नामेंट में लेके जाना चाहते हैं। इस पे सिर्फ पाकिस्तानियों के अंदर जो है वो एक गम था, एक अफसुर्दगी थी। गो के पाकिस्तान के प्लेयर्स को मैंने देखा, पाकिस्तान के 70-80% प्लेयर्स, आप इससे पहली मेरी वीडियो देखें जिसमें मैंने बताया था कि कौन कौन से पाकिस्तान के प्लेयर्स जो हैं जो एक्सपर्ट ओपिनियन देते हैं मुख्तलिफ चैनल्स पे बैठ के, उनके वो 80-90% कह रहे थे कि मत ये कहें कि मैच फिक्स था, भारत अच्छा खेला है, अफगानिस्तान के फैसले गलत थे, अफगानिस्तान क्राइसिस से निकल के आया है, एक वहां पे जंग की सूरत हाल थी और इस सारी सूरत हाल से अफगान टीम निकल के आई है, हमें उसको बैक करना चाहिए, हमें उसको सपोर्ट करना चाहिए और सपोर्ट किया भी सही। लेकिन जाहिर है पाकिस्तानियों ने जब देखा कि पाकिस्तान से हारने के बाद अफगान खिलाड़ियों के क्या रद्द-ए-अमल था, भारत से हारने के बाद उनका क्या रद्द-ए-अमल था, उस वजह से थोड़ा सा माहौल बना। गो कि मैं खुद भी ये समझता हूं कि बहरहाल ये हमें जो ओवरऑल एक अफगानिस्तान के खिलाफ एक माहौल ऐसा नहीं बनाना चाहिए कि अवाम के खिलाफ नफरत जाए। हाँ, जायज़ तनकीद जो है वो हो सकती है, लेकिन ऐसा माहौल नहीं बनाना चाहिए कि पाकिस्तान के अवाम के दिलों में अफगान जो शहरी हैं, अफगानी जो है उनके लिए नफरत। क्योंकि वैसे ये बात भी हकीकत है, बहुत से लोग ये बताते हैं ओवरसीज पाकिस्तानी भी बताते हैं कि जो बाहर अफगानी हैं वो पाकिस्तान के खिलाफ बहुत बातें करते हैं, पाकिस्तान के खिलाफ बहुत नफरत फैलाते हैं। लेकिन फिर भी मेरा ख्याल है कि हमें एक बड़ा मुल्क होने के नाते अफगानिस्तान मुश्किल से गुजर रहा है, मुश्किल से गुजरा है। वहाँ उन्होंने जिस तरह से वहाँ पे गुर्बत, बेरोज़गारी और जिस तरह से वहाँ पे कत्ल व गारत गरी हुई है, जैसे वहाँ पर जंग हुई है, तो ठीक है वो पाकिस्तान के खिलाफ बात करते भी हैं, तो मेरा ख्याल है हमें दरगुजर करना चाहिए और हमें बहरहाल कोशिश करनी चाहिए कि अफगानिस्तान से हमारे अच्छे तल्लुकात हों। अब भारत जो है वो मेज़बान है इस इवेंट का, लेकिन भारत जो है वो बाहर हो चुका है और जिस तरह से भारत जलील होकर निकला है अफगानिस्तान और न्यूजीलैंड के मैच में, पूरा भारत बैठकर देख रहा था कि क्या होगा और फिर आंसुओं और सिसकियों के साथ इख्तिताम हुआ। लेकिन वो जो बात मैं कर रहा था आपको मकाफात अमल की, आपको याद होगा 17 सितंबर को जब रावलपिंडी क्रिकेट स्टेडियम में मैच होना था पाकिस्तान का और न्यूजीलैंड का, और सुबह सुबह ही जब टीम ने वहां से होटल से आना था स्टेडियम में, तो अचानक पता चला कि जी वो तो खेलने ही नहीं जा रहे। क्यों नहीं खेलने जा रहे जी? उनको थ्रेट है। क्या थ्रेट है कोई पता नहीं है। फिर आपको बताया कि प्राइम मिनिस्टर पाकिस्तान इमरान खान साहब पाकिस्तान से बाहर थे। फवाद चौधरी साहब ने बताया कि कैसे प्राइम मिनिस्टर जो है वो स्पीच करने वाले थे। स्पीच के बाद उनको बताया गया, उन्होंने न्यूजीलैंड की प्राइम मिनिस्टर को कॉल की, बहुत कोशिश की। इमरान खान साहब ने, हमारे इदारों ने कहा कि भाई जो थ्रेट है वो बताएं हमें,
हमारे इदारों ने कहा कि हमारे पास कोई ऐसा थ्रेट नहीं है, कोई ऐसा मसला नहीं है, फुल प्रूफ सिक्योरिटी है, बहुत ज्यादा फौज है, रेंजर्स है, पुलिस है, दीगर जो कानून नाफिज करने वाले इदारों के एहलकार हैं, बड़ी सख्त सिक्योरिटी है। और जिस तरह से एक हेड ऑफ द स्टेट को सिक्योरिटी दी जाती है, जैसे प्राइम मिनिस्टर पाकिस्तान को सिक्योरिटी दी जाती है, इतनी ही सिक्योरिटी है, कोई मसला उससे बढ़कर सिक्योरिटी है, इसलिए कोई मसला नहीं होगा। लेकिन न्यूजीलैंड ने ना माना और न्यूजीलैंड वापस चला गया। 18 साल बाद न्यूजीलैंड पाकिस्तान आया था, पाकिस्तान के लिए बहुत एम्बैरेसमेंट थी। इंग्लैंड ने उसके बाद आने से इनकार कर दिया। इंटरनेशनली पाकिस्तान में इंटरनेशनल क्रिकेट के मुस्तकबिल के ऊपर सवाल निशान उठ गया, सवालात उठ गए कि होगी नहीं होगी इंटरनेशनल क्रिकेट। और ऐसा लगा कि खुदा न खास्ता पाकिस्तान फिर जो है वो 2 दहाइयां पीछे चला गया है, जैसे यहां पर दहशतगर्दी शुरू हुई थी और इंटरनेशनल क्रिकेट खत्म हुई थी। बहुत ही ज्यादा पाकिस्तान के अंदर मायूसी थी, बहुत अफसुर्दगी थी और पाकिस्तान बहुत परेशान था, पाकिस्तानी बहुत परेशान थे। गो के पाकिस्तानियों का मोरल उस वक्त जरा थोड़ा सा बहाल हुआ जब पाकिस्तान के इदारों ने सबूतों के साथ बताया कि ये कहां से साजिश हुई थी। एक एक ईमेल बताई, ईमेल कहां से हुई, कितने बजे हुई, किसको हुई, किस मोबाइल से हुई, किस डिवाइस से हुई, उसका इंटरनेट कनेक्शन कौन सा था, किसके नाम पे था, एक एक चीज अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान के इदारों ने जो है वो खोल के सामने रख दी। और उसके बाद फिर ये साबित हो गया कि सबके पीछे भारत था, भारत की साजिश थी और उसका मकसद ये था कि पाकिस्तान को इंटरनेशनली जो है वो इंटरनेशनल क्रिकेट में तनहा किया जाए। आप अंदाजा लगाएं, जिस पाकिस्तान को भारत तनहा करना चाहता था इंटरनेशनली, वो पाकिस्तान तनहा वो टीम है, अकेली वो टीम है जो नाकाबिले शिकस्त रही, जिसने 5 मैच खेले और अल्हम्दुलिल्लाह 5 के 5 मैच जीते। क्रिकेट ये स्पोर्ट्स बिल्कुल ऐसी नहीं होती, ऐसी चीजें नहीं होती जिसमें सियासत इन्वॉल्व हो, जिसमें, लेकिन बदकिस्मती से इसमें भी सियासत इन्वॉल्व कर दी गई है, साजिश इन्वॉल्व कर दी गई है। और ये भारत को इसका इल्जाम जाता है, उन्होंने ये बुज़दिली दिखाई, उन्होंने पाकिस्तान के खिलाफ ये साजिश की। और फिर दूसरा जो मकाफात अमल देखिए, जो 51 रोज बाद आप बात कर रहा था, किस वजह से पाकिस्तान से न्यूजीलैंड की टीम गई थी कि जी हमारे खिलाड़ियों को खतरा है, सिक्योरिटी थ्रेट है। किससे? दहशतगर्दों से। चले यहां तो उन्होंने ये इल्जाम लगाया कि न्यूजीलैंड की टीम को पाकिस्तान में दहशतगर्दों से खतरा है। मकाफात अमल देखिए कि 51 रोज बाद भारत की टीम को, भारत के खिलाड़ियों को भारतीयों से खतरा है, भारत के अवाम से खतरा है, भारत के लोगों से खतरा है, भारत में आरएसएस सोच से खतरा है, आरएसएस के गुंडों से खतरा है, मोदी के पाले गए गुंडों से खतरा है। यह है मकाफात अमल। आप अंदाजा लगाएं, जिस पाकिस्तान को उन्होंने सिक्योरिटी रिस्क करार दिया था, आज उनके अपनी टीम के लिए इंडिया जो है वो सिक्योरिटी रिस्क बना हुआ है। आप अंदाजा लगाएं, इससे ज्यादा घटिया और गलीज क्या बात हो सकती है। पाकिस्तान ने इस पर रिएक्ट भी किया, पाकिस्तान के खिलाड़ियों ने भी रिएक्ट किया कि कोहली की 10 माह की बेटी को रेप की धमकियां मिल रही हैं। यह वो बात है जो इमरान खान साहब किया करते थे, जो मोदी को वो कहा करते थे कि जो तुम कर रहे हो वहां हिंदुओं को के जज्बात भड़का के अकलियतों के खिलाफ, मुसलमानों के खिलाफ तुम वोट तो ले रहे हो, तो वोट ले लोगे, लेकिन तुम जो आग लगा रहे हो ये आग तुम्हारे अपने हाथ से निकल जाएगी और वो निकल चुकी है। मोहम्मद शामी आपके सामने उसके साथ क्या किया इंडिया के अंदर, किस तरह से चीजें हुई। तो ये वो चीज है जो मोदी ने अपने मुल्क के अंदर शुरू की। और मकाफात अमल देखिए, पाकिस्तान को सिक्योरिटी रिस्क करार दे रहे थे कि यहां पे दहशतगर्द हमला कर सकते हैं न्यूजीलैंड की टीम के ऊपर, पाकिस्तान के खिलाड़ियों के ऊपर नहीं, वहां पे भारत के अंदर भारतीय क्रिकेटर्स के ऊपर, उनकी अपनी टीम के लोगों के ऊपर, और उनमें से भी उनके अपने यानी मजहब के लोग, ये नहीं कि सिर्फ मुसलमान जो उसमें खिलाड़ी है उसके नहीं, अपने मजहब के जो लोग हैं उनके ऊपर वही आरएसएस के गुंडे और वो जो एक सोच है वो हमला कर सकते हैं कि इन्होंने हमें बेइज्जत किया है, हमें जो है वो बहुत हमें सुक्की का सामना करना पड़ा इंटरनेशनली। और आपको पता है कि मेन जो क्रिकेट के अंदर है वो जाहिर है मेन तो हिस्सा ही भारत का है। 1.5 अरब लोग हैं, क्रिकेट से मोहब्बत करते हैं। यहाँ पाकिस्तान में भी यही सूरत हाल है और सबसे ज्यादा बिजनेस उस वक्त होता है जब इंडिया इन्वॉल्व होता है। और इंडिया जो है वो जिस तरह से वहां से निकला है टूर्नामेंट से, इवेंट से, और आज जो वर्ल्ड कप से निकला है और आज उनका नामीबिया से मैच है, गो कि आज वो गुस्सा भी अपना निकाल सकते हैं उनके ऊपर। और अल्लाह करे कि आज भी कोई हमें नजर आए कि वो ना खेल सकें, ताकि और ज्यादा गम गुस्सा उनके मुल्क के अंदर लोगों का बढ़े और इनको पता चले कि जब आप दूसरों के खिलाफ साजिश करते हैं तो फिर अल्लाह ताला की जात है वो दिखाती है। अल्लाह ताला ने पाकिस्तान का भरम रखा, अल्लाह ताला ने पाकिस्तान की इज्जत रखी, अल्लाह ताला का करोड़ा करम, अल्लाह ताला का एहसान। और आपने देखा पाकिस्तानी टीम जीती रही, लेकिन कहीं एक भी जगह के ऊपर पाकिस्तान के खिलाड़ियों ने भड़क नहीं मारी, तकब्बुर, गुरूर नहीं, आजिज़ी इख्तियार की। अल्लाह का शुक्र है, इंशाल्लाह आगे भी अच्छा खेलेंगे। टीम वर्क,
टीम वारका में नजर आया। और खासतौर पे मैच के अंदर मैं देख रहा था जो खिलाड़ियों के आपस में हंसी मजाक, एक उनका जो एक एफिलिएशन एक दूसरे के साथ नजर आ रही है, कोई वो साजिशें नजर नहीं आ रही, कोई ग्रुपिंग नजर नहीं आ रही। तो बहरहाल उन लोगों के साथ भी ताज़ियत कीजिए जिन जो मुदी जिनका अंकल है, हमदुल्ला मुहिब जिनका अंकल है, तो अंकल मुदी और अंकल हमदुल्ला मुहिब दोनों की टीमें जो हैं वो वर्ल्ड कप से बाहर हो गई हैं। और जिस पाकिस्तान को हमदुल्ला मुहिब गालियां देते थे, जिस पाकिस्तान को मोदी जो है वो तनहा करना चाहता है, वो पाकिस्तान अल्हम्दुलिल्लाह सेमीफाइनल में पहुंच गया है। पाकिस्तान का अब ऑस्ट्रेलिया के साथ मैच होगा। अल्लाह ताला करम करे, पाकिस्तान की टीम को अल्लाह ताला मजीद कामयाबी दे, वर्ल्ड कप वो लेकर आए। लेकिन हार जीत खेल का हिस्सा है, आगे जो भी होगा वो हम देखेंगे। लेकिन पाकिस्तान में अल्हम्दुलिल्लाह वो सूरत हाल नहीं है कि हमारी क्रिकेट टीम अगर अच्छा परफॉर्म नहीं करती तो यहाँ पे उनके घरों को आग लगाने की धमकियाँ दी जाएँ, उनके घरों के बाहर जाके धरने दिए जाएँ, मुजाहरे किए जाएँ, उनकी बेटियों को इस तरह धमकी दी जाए। तो मेरा ख्याल है इंटरनेशनल मीडिया को भी ये बात देखनी चाहिए, ह्यूमन राइट्स के जो बड़े बड़े इदारे हैं उनको ये देखना चाहिए कि जो पाकिस्तान के खिलाफ तो बड़ी रिपोर्टें दे देते हैं, अब वो यहाँ पे क्यों खामोश हैं कि एक क्रिकेटर जो है उसकी 10 माह की बेटी को रेप की धमकियाँ मिल रही हैं। तो इससे भारत मुकाफात अमल का शिकार हुआ है। जो गड़ा उन्होंने पाकिस्तान के लिए खोदा था उसमें खुद वो गिरे हैं, और साथ ही इस सारे मामले में एक्सपोज जो है वो इंटरनेशनल ह्यूमन राइट्स के इदारे भी हुए हैं कि जिस तरह से वो इस मामले में खामोश हैं। तो बहरहाल मजीद आज बात करेंगे, पॉलिटिकल चीज़ें भी बहुत डेवलप हो रही हैं, उन पर बात करेंगे। मुझे अपनी दुआ में याद रखें। लकनीम हम सबका हामी नासरू, अल्लाह हाफिज़।